सभी धर्मावलंबी सनातनी हिंदुओं को जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय जय गौ मैया। आज हम जिसने माता का दर्जा दिया है, अपनी माता का दर्जा दिया, उस गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्र माता घोषित करने के संबंध में हम सब हिंदुओं विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी सब गौ माता, सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की माता गौ को देश में राष्ट्र माता घोषित करने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि गौ माता हमारा सभी शास्त्रों में प्राचीन काल से उसका स्थान सबसे विशेष रहा है। हिंदुओं ने गौ माता को अपनी मात बनाया है और सब हिंदू गौ को माता मानते हैं। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हिंदुओं का सभी शास्त्रों में गौ माता का वर्णन, गौ माता का महिमा जोर शोर से गाया गया है। उसमें ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, उस सभी वेदों में गौ का महिमा अच्छी तरह से लिखा गया है। और धर्म ग्रंथों में भी, उपनिषद हो, पुराणों हो, कि कृष्ण भावना का ग्रंथ हो, उसमें भी गौ का महिमा अच्छी तरह से उसकी महिमा गाया गया है। और उसकी वजह से हम सब हिंदू कितने साल से, सनातन समय से, प्राचीन काल से हम गौ माता को माता बनाया है। आप ब्रह्मा जी का जो उद्भव स्थान और सृष्टि की रचना का वर्णन उसमें मिलता है। गौ को अपने वहां पे बैठे हुए अमृत पान कर रहे थे, तब अपने दूसरा मुख से सूरबिनी नाम की गौ माता उत्पन्न हुई है। और तब से वो गौ का, उसको पालन पोषण करना, रक्षण करना और उसके अधीन जीना, उसको दूध, दही, घी का उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य तब से हो रहा है। समुद्र मंथन में भी गाय का बहुत बड़ा महत्व रहा है। सभी भगवानों ने जब जब जन्म लिया, उसका कारण एक ये भी था कि गौ का रक्षण करना, गौ हित करना, उसका प्रजनन संरक्षण करने की भावना भी जुड़ी हुई है। सभी हिंदुओं की संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से गाय के साथ जुड़ी हुई है। अपना स्वभाव गाय में, गौ में सभी हिंदुओं का आज तक रहा है। तब विज्ञान ने भी ये गौ का महत्व समझकर, उसने, आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया। उस गौ से, गौ का दूध से, गौ का दही से, गौ का घी से जब हवन होता है, पूजन होता है, पूजा अर्चना होती है, तब गौ का ये सब यूज होता है। पंचामृत शिव को चढ़ाने के लिए गौ का दूध, दही, घी का उपयोग किया जाता है। गौ का श्वास भी पवित्र है। सभी हिंदुओं की आस्था गौ के प्रति विशेष है और गौ का स्थान सर्वोच्च स्थान है। इसलिए गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रबंध करना हमारी सबकी मौज है। अब भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो उसका, भगवान श्री राम का जन्म लेने का गौ का महत्व सबसे विशेष रहा है। कल हमने देखा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गौ को घास खिलाया, चारा खिलाया,
गोल खिलाया और उस उत्तरायण के दिन पे खिलाने के कारण वो भी मानते हैं गौ एक पवित्र स्थान है और गौ सबसे श्रेष्ठ स्थान पे है और देवी का रूप भी माना जाता है। लक्ष्मी जी गौ के अवतार में भी प्रकट हुई थी। तो ये सब शास्त्र पुराणों के अधीन गौ हमारी राष्ट्र माता हम सब मानते हैं। तो हम सबको विनती करते हैं कि गौ माता को हमारी हिंदुओं की माता ने ये श्रेष्ठ प्राणी उसको संवैधानिक रूप से राष्ट्र माता घोषित करने का तत्काल विचार का अनुरोध किया जाए। उसके करने से देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसकी महिमा सबसे बेहतर है। तो उसके लिए सरकार उसका प्रबंध करे और तत्काल उस विचार में लाया जाए जिसकी वजह से गौ को अपना सम्मान वाला दर्जा, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, कृष्ण भगवान ने गायों चराई थी, उसका पालन पोषण रक्षण किया था, उस गौ माता को सम्मानित दर्जा देने का कार्य में आप सभी को विनंती है और विनम्र में प्रार्थना करता हूं तत्काल उसको विचार में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।